हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट का कोर्स। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है हमारा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स टर्म्स को जान लें। तो ये लेक्चर उसी पे है, कुछ अकाउंट असिस्टेंट की अकाउंट्स की कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें इन सब टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की डिस्कशन को। तो सबसे पहली टर्म क्या है? सबसे पहले है अकाउंट्स पेएबल, एपी। अकाउंट्स पेएबल क्या होता है? अकाउंट्स पेएबल इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस दैट अ बिजनेस हैज इनकर्ड बट हैज नॉट येट पेड। बिजनेस में वो एक्सपेंस जो मतलब कि हमें खर्चने हैं बट अभी तक हमने वो पे नहीं किए हैं। जैसे कि सपोज कर लो किसी कंपनी ने कुछ उधार में कुछ किसी से सामान लिया है, उधार में सामान लिया है, तो अभी तक वो पेमेंट नहीं हुई है, तो उसकी पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो वो कहाँ मेंशन करेंगे? वो लिखेंगे अकाउंट पेएबल में कि जो पेमेंट है वो अभी तक हमें वापस नहीं मिली है। तो बट जो बिजनेस है वो हुआ है बट पेमेंट उसकी अभी तक नहीं मिली, तो वो आएगा अकाउंट पेएबल में। उसके बाद आता है ऑडिट। ऑडिट क्या है? अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन करना, उसको चेक करना कि कंपनी कैसी वर्क कर रही है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं? ऑडिट उसका कौन करता है? बाई अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट और अ ग्रुप टू डिटरमाइन दैट द स्टेटमेंट हैज बीन प्रेजेंटेड फेयरली। ये करता है कोई अकाउंटेंट या फिर कोई ग्रुप अकाउंटेंट्स का। वो डिटरमाइन करते हैं कि जो कंपनी की स्टेटमेंट्स हैं वो उन्होंने प्रेजेंट की हैं फेयरली, कोई उसमें उन्होंने हेरा फेरी नहीं की है। तो कंपनी का जो ऑडिट होता है उसमें वो प्रॉपर कंपनी की एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्होंने कोई गलत कुछ स्टेटमेंट्स तो नहीं दी हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर उसकी ऑडिटिंग करता है। तो ये है ऑडिट। इसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल, एआर। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स सेल, जो हमने सेल की है हमें उससे जो प्रॉफिट मिलेगा वो आ गया रेवेन्यू। दैट अ कंपनी हैज प्रोवाइडेड, जो कंपनी ने प्रोवाइड की है बट हैज नॉट येट कलेक्टेड पेमेंट ऑन। मतलब कंपनी ने कोई भी चीज सेल की है बट उसकी पेमेंट अभी उसको नहीं मिली, तो वो आएगा अकाउंट रिसीवेबल में, ए आर में। इससे पहले हमने पढ़ा था अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल में क्या है? बिजनेस हुआ है बट जो पेमेंट है उसकी वो पेमेंट नहीं हुई है। तो आपने सामान लिया है किसी से बट आपने पेमेंट नहीं दी है, तो वो आएगा अकाउंट पेएबल में। और अकाउंट रिसीवेबल में आएगा कि कंपनी ने आपने सामान जो है वो सेल किया है बट आपको अभी तक पेमेंट आपने कलेक्ट नहीं की है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब आपको रिसीव नहीं हुई। और पेएबल में क्या है कि आपने पे नहीं किया है, आपने बिजनेस तो किया है बट आपने वो जो अमाउंट है वो पे नहीं किया, और रिसीवेबल में आपको वो अमाउंट नहीं मिला है। इसके बाद है अकर्ड एक्सपेंस। अकर्ड एक्सपेंस क्या है? एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैजंट बीन पेड इज डिस्क्राइब्ड बाय द टर्म ऑफ अकर्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हो गया? खर्चा, किसी भी कंपनी का खर्चा। तो वो हुआ है बट आपने उसकी पेमेंट नहीं की है, तो वो आएगा अकर्ड एक्सपेंस में। मतलब एक्सपेंस तो हुआ है बट खर्चे हुए, उसकी पेमेंट नहीं हुई है अभी, तो वो अकर्ड एक्सपेंस में आएगा। इसके बाद है एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट क्या है? एनीथिंग द कंपनी ओन्स दैट हैज मॉनिटरी वैल्यू। कोई भी चीज कंपनी वो ओन कर रही है जिसकी मॉनिटरी वैल्यू है, उसको एसेट कहेंगे। दे आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम द कैश। ये कैसे ऑर्डर किए जाते हैं? इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। जैसे कैश है उसकी मोस्ट लिक्विड है कैश, और लैंड है वो लीस्ट लिक्विड। मीन्स लिक्विड का मतलब क्या होगा? जैसे आपके पास सपोज गोल्ड है या आपके पास घर है, तो वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू वो आप जैसे आपको सेल करना है तो वो आपको जल्दी नहीं बिकेगा। ऐसे ही आपके पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के, आप
उसको आप कैश में जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप शेयर बेचो उसी वक्त आपको कैश मिल जाएगा, बट आपको घर बेचने के लिए आपको सेलर चाहिए, उसके लिए टाइम लगेगा। इसीलिए जो लैंड होगी, घर हो गया, ये क्या है, लीस्ट लिक्विड। और कैश क्या है, मोस्ट लिक्विड। आप किसी को 1,000 रुपया दे रहे हो, आप उससे चेंज ले रहे हो, आपको वो उसी वक्त मिल जाएगी। तो ये क्या है, मोस्ट लिक्विड है कैश। और जो लैंड है ये है लीस्ट लिक्विड। इसके बाद नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स ऑन ऑल ऑफ द कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट जो कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी ये सब रिकॉर्ड करती है। और बैलेंस शीट में क्या है, इक्वेशन क्या है बैलेंस शीट की, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। मतलब जो कंपनी का एसेट है वो किसके बराबर है, लायबिलिटीज कंपनी की प्लस इक्विटी। आगे देखेंगे लायबिलिटी और इक्विटी क्या होती है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये कहाँ नोट होता है, ये होता है बैलेंस शीट में। अब है बुक वैल्यू, बीवी। बुक वैल्यू क्या है, एज एन एसेट इज डेप्रिशिएटेड इट लूजेज वैल्यू। जब भी कोई एसेट डेप्रिशिएट होता है उसकी वैल्यू लूज होती है। जैसे कोई गाड़ी ली है, 10-15 साल बाद उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी, उसकी वैल्यू की, उसकी वैल्यू लो हो जाएगी। द बुक वैल्यू वो शो करती है कि उसकी उस एसेट की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो क्या थी, लेस एनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के पहले उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, वो कहाँ नोट करते हैं, वो नोट करते हैं बुक वैल्यू में, बीवी में। अब आगे इक्विटी। इक्विटी क्या है, इक्विटी डिनोट्स द लेफ्ट वैल्यू लेफ्ट ओवर आफ्टर लायबिलिटीज हैव बीन रिमूव। जब भी लायबिलिटी रिमूव करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या है, इक्विटी। अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। अगर हम कोई भी कंपनी में आदमी अपनी एसेट्स सब्ट्रैक्ट कर देगा लायबिलिटी से तो क्या बचेगा, इक्विटी। अगर एसेट्स लायबिलिटी से वो सब्ट्रैक्ट कर देगा तो बच जाएगी इक्विटी। इक्विटी क्या है, वो पोर्शन है कंपनी का दैट इज ओन्ड बाय द इन्वेस्टर्स एंड ओनर्स। इक्विटी इज दैट पोर्शन दैट इज ओन्ड बाय जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं और जो कंपनी का ओनर है, जो ओन करते हैं, वो पोर्शन आ गया इक्विटी का। एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, इक्विटी। अब है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री इज द टर्म यूज टू क्लासिफाई द एसेट्स दैट अ कंपनी हैज परचेज टू सेल। कोई भी एसेट, कोई भी चीज कंपनी ने परचेज की है बेचने के लिए कस्टमर्स को, दैट रिमेन अनसोल्ड, बट वो सेल नहीं हुई है, वो क्या है, इन्वेंट्री। परचेज की सेल के लिए बट सेल नहीं हुई, अनसोल्ड रहेगी, तो वो है इन्वेंट्री। अब है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है, ऑल डेब्ट्स दैट अ कंपनी हैज येट टू पे आर रेफर्ड एज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है, कोई भी कंपनी को जो पेमेंट करनी है वो आ जाएगा किसमें, लायबिलिटीज में। जो खर्चे हैं उसको पे करना है, कोई लोन की अमाउंट है कुछ, तो वो आ जाएगा लायबिलिटीज में। कॉमन लायबिलिटीज क्या है, इंक्लूड्स अकाउंट पेएबल, जो अकाउंट्स पेमेंट करनी है, पेरोल या लोन्स, कंपनी के ने किसी को लोन्स देने हैं तो सॉरी लोन्स की अमाउंट पे करनी है, ये सब आ जाएगा लायबिलिटीज में उसके। ये सब पे करना है, ये आ जाएगा लायबिलिटी। एसेट्स क्या है, उसके पास क्या क्या वैल्यू है, तो वो आ जाएगा एसेट्स। अब है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज द टर्म दैट अकाउंट्स फॉर द लॉस ऑफ वैल्यू इन एन एसेट ओवर अ टाइम। किसी भी एसेट की जो वैल्यू है वो जब लॉस हो जाती है हम कहेंगे क्या है, डेप्रिसिएशन ओवर अ टाइम। तो कुछ टाइम की वजह 10 साल के बाद 15 साल के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी है तो वो बोलेंगे हम डेप्रिसिएशन। कॉमन एसेट्स टू बी डेप्रिसिएटेड आर ऑटोमोबाइल्स एंड इक्विपमेंट्स। ऑटोमोबाइल्स 8-10 साल के बाद उनकी वैल्यू कम हो जाती है, इक्विपमेंट्स हो गए उनकी वैल्यू भी कम हो जाती है, हम कहेंगे दे आर डेप्रिसिएटेड ओवर अ वैल्यू ओवर अ टाइम। इसके बाद आ गया एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हो गया, एंड एक्सपेंस इज एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस। किसी भी बिजनेस में जो भी खर्चे आएंगे तो हम उनको बोलेंगे एक्सपेंसेस। इसके बाद है रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स सेल। तो रेवेन्यू इज एनी मनी अर्नड बाय बिजनेस। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप कोई भी मनी अर्न कर रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। कि हमने जैसे किसी कंपनी ने 100 मोबाइल फोन्स बेचे तो उसको 1 लाख रुपी मिला अमाउंट, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका रेवेन्यू कितना है, 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट है कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो इज द टर्म दैट डिस्क्राइब्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में कैश की इनफ्लो आना और जाना उसको हम बोलेंगे कैश फ्लो। इनफ्लो आ रहा है जो आउटफ्लो कैश जा रहा है। और पॉजिटिव नंबर क्या इंडिकेट करता है कि मोर कैश फ्लोड इनटू द बिजनेस देन आउट, कि बिजनेस में ज्यादा पैसा आ रहा है
पैसा जाने से जब ज़्यादा पैसा आएगा तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव है ये कैश फ्लो, और अगर पैसा ज़्यादा जा रहा है और आ रहा कम है तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है नेगेटिव, ये अपोजिट इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट इज एन इंक्रीज इन अ लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट और अ डिक्रीज इन एन एसेट और एक्सपेंस अकाउंट। क्रेडिट क्या है? किसी भी लायबिलिटी या इक्विटी की जो अमाउंट है जब वो इंक्रीज होगी तो हम बोलेंगे हाँ क्रेडिट हुआ है। जैसे आपका बैंक है तो आपके बैंक में कोई पैसे जमा करवा रहा है या आप करवा रहे हैं तो क्या आएगा, वो क्रेडिट हुआ है आपका अमाउंट, मतलब अमाउंट कुछ इंक्रीज हुआ है, ऐड हुआ है। और इसी प्रकार है डेब्ट। डेब्ट क्या है? इज एन इंक्रीज इन एन एसेट और एक्सपेंस अकाउंट। डेब्ट इज एन इंक्रीज इन एसेट और एक्सपेंस अकाउंट जी, मतलब आपके जो खर्चा हो रहा है उसके अकाउंट में अगर इंक्रीज हो रहा है, आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है तो वो क्या आएगा डेब्ट में। और या इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में पैसे कट रहे हैं, आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, आपके 1000 रुपीज कट हो गए तो हम क्या कहेंगे कि 1000 इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। इसके बाद आता है जनरल लेजर। जनरल लेजर क्या है? अ जनरल लेजर इज द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है। और लेजर इज यूज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की प्रिपेयर करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, लेजर को। लेजर हम आगे वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या होता है। उसके बाद आएगा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमने अभी पढ़ा था, इज अ टर्म रेफरिंग हाउ क्विकली समथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मींस कोई भी चीज हम कैश में उसको क्विकली कन्वर्ट करेंगे वो हाईली लिक्विड, और जो क्विकली नहीं होगी वो लेस लिक्विड। जैसे कि स्टॉक्स आर मोर लिक्विड देन अ हाउस। स्टॉक्स, आपके पास शेयर मार्केट के स्टॉक्स हैं वो हाईली लिक्विड हैं, आप उसी वक्त मिनटों में आप उसको शेयर करके आप उसको कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट आपके पास हाउस है, उसको आपको टाइम लगेगा, आपको सेलर ढूंढना पड़ेगा, फिर आप के बीच में नेगोशिएशन होगी, उसके बाद आप सेल करोगे हाउस को। तो हाउस क्या है, लेस लिक्विड। और जो आपके पास स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स आर मोर लिक्विड देन हाउस। तो यही आ गया लिक्विडिटी, मतलब जिसकी जो कैश में जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा, जल्दी होगा वो हाईली लिक्विड, और जो लेट होगा वो क्या आ गया, लेस लिक्विड। इसके बाद है पेरोल। पेरोल क्या है? पेरोल इज द अकाउंट दैट शोज पेमेंट टू एम्प्लॉय सैलरी, वेज, बोनसेस एंड डिडक्शन। पेरोल वो है अकाउंट जहां पे किसी भी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज, वेजेस, जो बोनस दे रही है, बोनसेस, और जो अदर डिडक्शंस हो रही हैं वो उसको रिकॉर्ड करेंगे वहां पे। तो वो क्या है, जहां पे रिकॉर्ड करते हैं वो है पेरोल। इसके बाद रिसिप्ट्स। रिसिप्ट क्या है? रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स पेमेंट वाज मेड। रिसिप्ट प्रूव करता है कि पेमेंट किसी भी चीज की बिजनेस में हुई है। जैसे आप कोई शॉप में सामान ले रहे हो तो वो आपको उसकी रिसिप्ट देगा। अगर आपने 1000 की कोई चीज ली तो वो रिसिप्ट आपको काट के देगा कि आपने 1000 की चीज ली है, मीन्स आपको वो बिल मिल गया उसका। तो उसमें प्रॉपर मेंशन है कि 1000 का आपने परचेज किया है। तो वो प्रूफ है कि पेमेंट आपने की है, ताकि कल को कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए तो आप उसको दिखा सकते हो कि हाँ हमने ये पेमेंट की थी, आपसे ये चीज ली थी। तो किसी भी बिजनेस का रिसिप्ट क्या है? रिसिप्ट इज द प्रूफ। किसी भी बिजनेस में आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कोई चीज सामान कुछ ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आने वाली क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आपको जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगी तो वापस आप इसको शुरू से देख सकते हैं, ताकि आपको आने वाली क्लासेस में कोई भी मुश्किल ना हो। और जो आने वाली क्लासेस हैं वो सिस्टमैटिक वे से मैंने सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ये अकाउंट स्टैंड आपने, इसका जो अकाउंटेंसी टॉपिक है ये तकरीबन सभी बच्चों के लिए न्यू है और ये काफ़ी मुश्किल होगा उनको पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी सिस्टमैटिक वे में और इजीली अंडरस्टैंड करवाऊँ आपको, ताकि सभी को ये समझ आ सके। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो आपके फ्रेंड्स हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ज्वाइन हो सकें। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक लेक्चर था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं हमसे तो इन दिए गए नाम पे आप सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।